एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो आज मैं आपके साथ अपनी इफ्तार की रूटीन शेयर कर रही हूँ। आई होप कि ये आपको पसंद आएगी। आज मैंने सोचा कि इफ्तार में कुछ डिफरेंट क्यों ना बनाया जाए, अलग सी चीज़ें बनाई जाएं, वही फ्राइड आइटम वगैरह, ये इन सब से हट के आज मैंने बहुत ही यूनिक और डिफरेंट दो रेसिपीज़ बनाई। एक मैंने बनाया शीर खोरमा विथ कस्टर्ड और दूसरा मैंने बनाया पेरी पेरी बाइट्स। बहुत ही मज़े के और टेस्टी बने थे। और साथ में मैंने चीज़ मीट बॉल बना लिए थे। वो बहुत ही आज डिफरेंट और अलग किस्म की मैंने इफ्तार की रेसिपी बनाई। तो जी, ये जो मैंने शीर खुरमा बनाया था, इसमें मैंने थोड़ी सी बारीक वाली सेवइयाँ जो पैकेट में आती हैं वो ली थी थोड़ी सी, बस तक यूँ समझे कोई मेजरिंग कप का 1/4 कप लिया था। और उसको मैंने हल्का सा देसी घी में 1 टीस्पून देसी घी का शामिल करके उस पर मैंने इनको हल्का सा सौते कर लिया। और साथ में मैंने इसमें सारे ड्राई फ्रूट वगैरह मिक्स कर लिए। जैसे ही वो थोड़े से हल्के से क्रैकल हुए तो फिर मैंने इसमें 1 लीटर ऑल पर का दूध शामिल कर दिया। और अपने टेस्ट के मुताबिक मैंने इसमें चीनी ऐड की। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी वगैरह ऐड कर सकते हैं। फिर मैंने एक थोड़ा सा ठंडा सा दूध लिया और उसमें मैंने 1 टीस्पून भर के मैंगो कस्टर्ड का वो शामिल किया। फिर वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। उससे ये बहुत ही लजीज और टेस्टी किस्म की डिफरेंट जायके से मतलब बनी थी कि बहुत मज़ा ही आ गया था। मतलब शीर खोरमे का शीर खोरमा भी हो गया और कस्टर्ड का कस्टर्ड भी। और इस तरफ जी मैं बना रही थी पेरी पेरी बाइट्स की स्टफिंग, जिसके लिए मैंने 1 आलू लिया। उसको मैंने ऐसे ग्रेटर से ग्रेट कर लिया क्योंकि वह मैश करने से उसमें चम्स रह जाते हैं। इस तरह बहुत ही सॉफ्ट और बारीक सा आलू आपका क्रैश हो जाता है। और साथ में मैंने एक बार चीज़ का वो भी इसमें शामिल कर दिया ना, उसको भी ग्रेट कर दिया बारीक सा। चीज़ के शामिल करने से ये मुंह में जाते ही चीज़ घुलती है। आहा, क्या मज़े का फ्लेवर आता है, ख़तरनाक सा फ्लेवर आता है। और स्पाइसेस इसमें मैंने जो शामिल किए उसमें था चिली फ्लेक्स, हस्बे ज़रूरत नमक, कोरिएंडर पाउडर और ज़ीरा शामिल किया। इसमें मैंने कुटा भुना ज़ीरा शामिल किया और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें चाट मसाला शामिल किया। इन सारी चीज़ों को मैंने हाथ से मिक्स करके इनको यकजां कर लिया। मतलब ऐसे नहीं कि आपने इनको बिल्कुल दबा के आटे की तरह गूंदना है, नहीं, बस जस्ट इनको आपने मिक्स करना है। और फिर इस तरह से मैंने बड़ी साइज़ वाली जो मिर्चें आती हैं वो ली थी। उनको मैंने कट लगा के, उनमें तो वैसे ही सीड्स नहीं होते, अगर आप सीड्स निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। उनमें सीड्स ऑलरेडी नहीं होते तो मैंने सीड्स नहीं निकाले। इन सारी चीज़ों को, इस बैटर को, मिक्सचर को मिक्स हल्के हाथों से मिक्स कर दिया। और फिर मैंने इनमें इसकी स्टफिंग भर दी। इस तरह करने से जितनी मतलब आप भरें, हाथ की मदद से भरें, क्योंकि स्पून से फिर उतनी वो स्टफिंग जाती नहीं। इस तरह से अच्छी तरह से ये फिल हो जाते हैं। तो जनाब, इस तरह से मैंने सारी मिर्चों की स्टफिंग भर ली उनमें। और ये देखें किस तरह से, आप देखें बिल्कुल क्लियर आपको नज़र आ रहा है कितना आसान ये तरीका है। इस तरह मैंने सारी मिर्चों को फिल कर लिया। और उसके बाद मैंने 2 अंडे लिए। ब्रेड क्रम्स लिए। मेरे पास रेडीमेड ब्रेड क्रम्स थे, अगर आप चाहें तो घर में भी इनको बना सकते हैं, जो हमारे पास वेस्ट ब्रेड होती है उससे, पर मेरे पास ये रेडीमेड थे। तो सबसे पहले मैंने इनको 2 अंडे लिए, उनको फेंट लिया उसमें। फिर मैंने इनको डिप किया, मिर्चों को डिप करके, फिर इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स से कोट किया। फिर दोबारा मैंने इसको
अंडे में डिप करके 2 मरतबा मैंने इनकी कोडिंग की है। आप चाहें तो जिनको अंडा सूट नहीं करता वो चाहें तो मैदे की जैसे सिलेरी बनाते हैं हम किसी भी चीज़ को बाइंड करने के लिए, जैसे समोसों की स्टफिंग करते हैं उसके लिए सिलेरी वगैरह बनाते हैं, इस तरह की आप बारीक सिलेरी भी बना सकते हैं। उससे भी आपकी ये स्टफिंग बहुत ही मज़े की अच्छी बनेगी। तो जनाब इस तरह करके मैंने बारी बारी करके इन सब की स्टफिंग भर ली और इस तरह से मैंने इनको ब्रेड क्रम्स से कोट कर लिया। और फिर साथ ही मैंने ऑयल गरम होने के लिए साथ ही मैंने कढ़ाई में रख दिया था। जैसे ही हमारा ऑयल गरम हुआ और ये सारे हमारे बाइट्स तैयार हो गए तो मैंने उनको फ्राई करना शुरू कर दिया। इनको आपने लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, इससे ज़्यादा नहीं। हाई फ्लेम पे ये इसके क्रम्स भी जल जाएंगे और मिर्चें भी अंदर से नहीं पकेंगी। तो इसके लिए आपने बिल्कुल ही लाइट सा और हल्के फ्लेम पे इन सबको पकाना है। तो जी इसके साथ ही मैंने बना लिए थे चिकन मीट बॉल्स बनाए थे, चीज़ मीट बॉल्स बनाए थे चिकन का कीमा लिया था। वो मैंने पहले ही रमज़ान प्रेप में मैंने उनको तैयार करके रखा था और मैंने उनको बनाया। आज मैंने उनको फ्रीज़ करके रखा हुआ था तो आज मैंने कहा चले ये बाइट्स भी बना लेते हैं, बच्चे खुश हो जाएंगे, क्योंकि सारी मेहनत तो वहीं पे वसूल हो जाती है जब इफ्तार पे आपके बच्चे खुश हो जाएं, उनको खाने में मज़ा आए और उनका लुत्फ़ दुबाला हो। और साथ में ही मैंने रूह अफ़ज़ा बना लिया था, उसमें लेमन जूस मिला के और तुक मलंगा मिला के, वो भी बड़ा ही मज़े का बना था। मतलब एक ज़बरदस्त सा, वो भी सिंपल सा और है बहुत अच्छा ड्रिंक बन गया था, जिससे ना हमारा लुत्फ़ दुबाला हो गया इफ्तारी का। वैसे भी आप अगर इफ्तारी करना करें तो उसमें रोज़ वही आइटम्स वही चीज़ें ना रखें। और साथ में जी मैंने बना ली थी चने की चाट, जो कि वो भी मैंने लाइट रखी थी। वो मैंने कहा चले कोई एक आइटम हो। और फ्रूट्स में मैंने मेलन लिया था, उसको कट करके रखा था। फ्रूट चाट वगैरह कुछ नहीं बनाया था, ज़्यादा ताम झाम मैंने नहीं की थी। इस तरह से ये मैंने थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके और बहुत ही मज़े की डिलीशियस मैंने इफ्तारी बना ली। अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने जो भी दिया अपने घर से अपने दस्तरखान पे बैठ के हम सब ने इफ्तारी की। और मेरे रब की नेमतों का शुक्र अदा करते हुए हमने इफ्तार किया रोज़ा। और आइंदा भी अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें रोज़े रखने की तौफीक अता करे। और इस तरह मेरी जो मेरी बहन भाई देख रहे हैं मेरे चैनल को, उन सब के दस्तरखान हरे भरे रहें। मैं तो चाहती हूँ दिल से कि हमारे हर मुसलमान का दस्तरखान ऐसे ही नेमतों से, मेरे रब की नेमतों से भरा रहे। और मैं अपने रब का करोड़ों बार लाखों बार शुक्र अदा करती हूँ कि उसने हमें इतनी नेमतों से नवाजा और अपने घर से साफ़ सुथरी चीज़ें और रिज़्क़ हलाल हमें अता किया है। तो जी उन सब सब्सक्राइबर से जो मेरे साथ नए जुड़े हैं, मेरे चैनल पे नए आए हैं, उन सब का मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और उन सब का दिल से शुक्रिया कि उन्होंने मेरे चैनल को ज्वाइन किया है और मुझे कमेंट्स में अपना फीडबैक दे रहे हैं। और आइंदा इसी तरह ही मेरी वीडियो को लाइक और शेयर किया कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। इसी के साथ चाहूँगी इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।